22/9/2023 के बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सार में पापा ने कहा, मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है। पद का आधार पढ़ाई पर है। पढ़कर फिर पढ़ाना है। पढ़कर फिर पढ़ाना है। गली गली में जाकर, गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है। पढ़कर फिर पढ़ाना है। गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। प्रश्न में पापा ने पूछा, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर, किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है। सेवा में लगे रहना है। तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है। किसी से कुछ पाने की इच्छा, मतलब उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा। मान सम्मान की इच्छा से परे रहकर सेवा में। लाइट मान सम्मान की इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना। अच्छा, सेवा के रिटर्न से परे रहकर। अच्छा, और क्या इच्छा नहीं चाहिए? नाम मान की या दूसरे में क्या परिवर्तन आएंगे? अच्छा, नाम मान की इच्छा से परे रह करके सेवा करनी है। कुछ रिटर्न में मिले ये छोड़ करके सेवा करनी है। और सामने वाला, इतना हमने मेहनत किया, इतना सुनाया, इतना खर्चा किया, लेकिन कितने निकले? ये सारी चीजें जो है बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। हमारा काम क्या है? पढ़कर पढ़ाना और बाप का परिचय सबको देना। ये काम जो है बुद्धि में याद रहे, यही सेवा अपनी याद रहे। उत्तर है, तुम रहम दिल बच्चे हो। तुम रहम दिल बच्चे हो। तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर, इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दान करने की सेवा में दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे, बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा, जिसकी तकदीर में होगा, वह बीज अवश्य बोएंगे। वह बीज अवश्य बोएंगे।
अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं, अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बनते हैं, तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं, चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। गीत में है, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। प्रीतमाओं के लिए एक ही पुकार काफी है। अब यह किसने पुकारा और किसको, यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने पाप द्वारा पाप को जाना है। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर, ऐसा कायदा है। पहले बाप जो है बच्चों को सब कुछ बताते हैं। फादर शोज सन माना उनका अपना परिचय, बच्चों का परिचय, अपनी प्रॉपर्टी का परिचय, हर एक बात पहले फादर जो है बच्चों को बताते। फिर बच्चों का कर्तव्य है कि बाप के बारे में सबको बताना, अर्थात सन शोज फादर। यह तुम बच्चे जानते हो, ऐसा कायदा है। अब प्रीतमाएं सब प्रीतम को पुकारती हैं। गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है। सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत तो है ही। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रीतम सबका एक ही है। सब पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। निराकार को ही याद करते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं। बाप ने समझाया है, वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड, एक को ही पुकारते हैं। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते। बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है। समझते भी हैं हम ब्रदर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में हैं। आत्माएं जब अपने आप को ब्रदर समझती हैं तो जो है आत्मा रूप से देखती हैं, लेकिन शारीरिक रूप से यदि देखें तो हर धर्म वालों का अपना अपना पिता है, अपना अपना शारीरिक पिता अलग, लेकिन जब भी आत्मा के रूप में देखे तो सबका पिता जो है परम पिता एक है। ये सभी आत्माएं समझती हैं। तो पापा ने कहा बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है। समझते भी हैं हम ब्रदर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में हैं। यूं तो हर एक अपने अपने धर्म का है। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सभी दुखी होते हैं तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं ही हूँ। प्रीतम तो सब प्रीतमाओं का एक ही है। सजनी साजन को याद करती है, प्रीतमाएं याद करती हैं प्रीतम आन मिलो। आत्मा याद कर रही है, जिया बुलाए,
गीत में है कि प्रीतम आन मिलो जियरा पुलाए। हाँ, तो जिया पुलाए अर्थात आत्माएं पुकारती हैं, आत्मा जो है वो याद करती है शिव बाबा को। बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। जीव आत्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को यह पक्का पक्का समझना है कि जीव की आत्मा बुलाती है। आज प्रीतमाएं बुलाती हैं, सजनिया साजन को बुला रही हैं, तो कौन बुला रहा है, किसको बुला रहा है, ये बच्चों को समझना है। गीत से बाबा एक्सप्लेन करते हैं कि ये पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्माएं जब दुखी होती है तब परम पिता परमात्मा एक ही प्रीतम को बुलाती हैं। जीव की आत्मा बुलाती है। आत्मा प्यार करती है, शरीर शरीर से प्यार नहीं करता। आत्मा शरीर धारण करती है, इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा ना। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है, परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन वहां कोई भी विकार नहीं होता। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम यह बातें किसको बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश होंगे। किसी को भी 21 जन्मों की प्रारब्ध सुनाएंगे कि क्या क्या जो है फायदा होगा, तो जरूर सबकी जो दुखी आत्मा है वो सुन करके खुश हो जाएगी, सुखी होगी। समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश होंगे। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती है, परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं ना। बच्चे बाबा से ही कहते हैं कि बाबा सर्विस हो नहीं रही है, होती नहीं है, तो बाबा कहते तरीके तो बहुत बताता हो ना। हर मुरली में पापा जो है सर्विस के डिफरेंट डिफरेंट तरीके समझाते हैं। अभी दशहरा आता है, आज पापा जो है पूरी मुरली सर्विस के ऊपर सुना रहे हैं कि कैसे हम बच्चों को सर्विस करनी है। तो अभी दशहरा आ रहा है तो पापा सर्विस के लिए प्रेरित करते हैं। देवियों की पूजा भी सब जगह होती है, तो वहां भी जाकर समझाना चाहिए। बाप की पहचान देनी चाहिए, वह है परम पिता परमात्मा निराकार बाप। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती हैं। वतन घर को भी कहा जाता है। हम आत्माओं का बाप भी वहां परम धाम में रहते हैं। बाप बच्चों को भेज देते हैं, यह भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता है। एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं। यह है मनुष्य सृष्टि। उनमें दैवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में, बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते। पापा सर्विस के लिए पूरी टॉपिक समझा रहे हैं कि कैसे जाकर के जहाँ देवियों की पूजा हो रही है वहां भी जाकर बाप का परिचय देना है, निराकार पिता का परिचय देना है। कहाँ रहते हैं, कैसे इस सृष्टि पर सभी आत्माओं को भेजते हैं, हम आत्माओं का कैसे कैसे पार्ट प्ले होता है, उसके बाद आखिर में परमात्मा कैसे आकर के हम बच्चों को घर ले जाते, ये पूरी बात बतानी है। फिर सतयुग में बताना है कि लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में, बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते। यह कहाँ से आए, पूजा जहाँ होती है वहां तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए। यह
क्या है। बाबा सर्विस के मैनर्स भी सिखा रहे हैं। बहुत इनोसेंट बन करके जाना है, बिल्कुल जा करके आराम से पूछना है कि यह क्या है, आप क्या कर रहे हो, ये पूछो। रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं, साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत कराते रहते हैं। तुम कहाँ भी रमण कर सकते हो, तुम रमता योगी हो। पापा ने कहा जहाँ यज्ञ होते हैं, जहाँ पूजा होती है, जहाँ अम्बा की पूजा हो रही है, दुर्गा की पूजा हो रही है, दशहरा मनाया जा रहा है, रावण की जो है वो बूथ जलाई जा रही है, ये सारी चीजें जा करके उनसे उस संबंध में पूछो। जहाँ जो चीजें हो रही है, जिस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, वो सभी चीजें जो है उनको पूछो। क्यों पूछो? क्योंकि तुम रमण करने वाले रमता योगी हो, अर्थात घूम घूम कर सेवा करने वाले, सभी जगह जाकर के बाप का परिचय देने वाले, जो जिस जिस देश में रहते वाले हैं वहाँ सर्विस कर सकते हैं। अब अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की पूजा होती होगी। हाँ, सभी के जो है इष्ट देव होंगे, कोई हर कंट्री में कोई इष्ट देव कोई इष्ट देवी होंगी, तो वहां उसी प्रकार से सर्विस करनी है। यह कौन है जो इनकी पूजा होती है, क्या करके गए हैं, किसकी संतान है, ऐसे ऐसे बैठ पूछना चाहिए, फिर समझाना चाहिए। क्योंकि डिटेल जब पूछेंगे तो उनके बारे में कोई डिटेल में बता नहीं सकेंगे, तो बाबा कहते फिर उनको समझाओ, उनको नॉलेज दो, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है, रहम दिल बनना चाहिए। मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते हैं, बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है, अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते हैं, रावण का राज्य कब से कब तक चला। आज क्या क्या प्रश्न पूछने हैं, ग्रॉसरी बाबा सारा प्रश्न भी दे रहे हैं कि क्या क्या उनसे जो है पूछना चाहिए। देवियों की पूजा करते हैं तो उनके बारे में क्या पूछना है, देवताओं को पूजते हैं, अभी गणेश चतुर्थी भी, इसकी भी पूजा खूब हो रही है, तो देवताओं के ऑक्यूपेशन को भी पूछना है। तो उसी तरह से रावण को जब जलाएंगे तो रावण के बारे में पूछना है कि रावण को क्यों जलाते हैं, रावण का राज्य कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला, यह है ब्रह्मा का दिन, यह है ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए, बरोबर अब रावण राज्य है ना, वह है विष्णु संप्रदाय अथवा दैवी संप्रदाय, यह है आसुरी संप्रदाय। बड़ों बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। कैसे समझाएंगे, इसकी भी युक्ति बाबा कहते कि चित्र प्रदर्शनी लगाओ और चित्र लेकर के उस पे सेवा करो। कोशिश करनी चाहिए ऐसा बाण मारें जो नाम वाला हो जाए। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो है जगत अम्बा, भारतवासी सब जगत अम्बा को मानेंगे, जगत को रचने वाली, तो जरूर पिता भी होगा। जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती कहते हैं ना। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन? गाया जाता है शिव परमात्माय नमः, वह हो गए देवताय नमः। तो देवताओं का रचयिता वह शिव परमात्मा हो गया, उनसे वर्षा मिला होगा। तो तुम बच्चों को समझाने निकलना पड़े ना। जो जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए,
बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, यह बच्चों का काम है सर्विस करना, गली गली में जा कर के जहाँ जहाँ जो है पंडाल लगे वहाँ जा कर के दशहरे पर, दुर्गा पूजा पर सेवा करनी है, वहाँ जाकर सबको परिचय देना, ये बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते हैं तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे। भल बच्चे बने हैं परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है, जो जास्ती पढ़ेंगे वह उच्च पद पाएंगे, पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे, पुरुषार्थ उच्च पद पाने का करना चाहिए, यह शिव बाबा सम्मुख समझा रहे हैं, बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे। शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे, मुरली नहीं आती है तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई, क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है। मुरली के बच्चों को कितनी आस रहती है कि सुबह सुबह बाबा की मुरली यदि ना मिले तो जो है समझते हैं कि फिर जीवन हमारा हीरे जैसा कैसे बनेगा। हाँ, ये बच्चों की आस होती है, क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है। मुरली तो रोज सुनना चाहिए ना, 7 रोज की मुरली भी अगर किसके पास जाए वह बैठ पढ़े तो कितनी खुशी मिल जाए। बाबा कहते 7 रोज की भी मुरली यदि रख करके और उसको भी यदि ध्यान से पढ़े तो कितनी खुशी हो। पढ़ना जरूर चाहिए, कोई भी लूल्हा लंगड़ा गूंगा भी यह पढ़ सकते हैं, कैसे भी बुखार में बीमारी में भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत से बच्चे बीमार है, घर में है, बुखार चढ़ा हुआ है, वायरल है, तो सभी को बाबा जो है प्रेरित कर रहे हैं कि घर में भी यदि हो तो भी मुरली पढ़नी जरूर चाहिए। सुनना तो चाहिए ही, लेकिन सुनने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस पढ़ने का है। क्यों पढ़ने का इम्पोर्टेंस ज्यादा है? जब पढ़ाई पढ़ेंगे तो ध्यान ज्यादा लगेगा। हाँ, सुनने में ध्यान कंसंट्रेशन उतना नहीं बनेगा जितना पढ़ने में, क्योंकि पढ़ते हैं तो एक एक पॉइंट जो है उस पे चर्निंग करेंगे। तो बाबा ने कहा कैसे भी बुखार में बीमारी में भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। तुम सिर्फ बोलो तुमको 2 बाप हैं, तो जिसे वर्षा लेना होगा वह उसी समय इन 2 अक्षरों से भी समझ जाएंगे। सर्विस में सबको जो है बताना है, 2 बाप का परिचय देना है, तो बाबा कहते जिसको ये बात समझ में आ जाएगी कि यदि बाप से वर्षा मिलता है तो जैसे लौकिक बाप से वर्षा मिलता है तो परम पिता परमात्मा भी हमारा पारलौकिक बाप है, उनसे भी वर्षा जरूर मिलेगा। ये बात भी यदि 2 अक्षर भी समझ जाए तो बहुत है। यह नॉलेज ही ऐसी सहज है, बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती बनेंगे। बाप कहते हैं जो मेरे भक्त हैं अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं उन्हों को समझाओ, तुम ही देवी देवता थे, 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनो। लक्ष्मी नारायण के जो भी भक्त होंगे उनको ये राज समझाना है कि आप भी जो है लक्ष्मी नारायण का पद पाए थे, फिर जो है चक्र लगा करके लास्ट में आए हैं फिर से वही बनने के लिए, फिर से देवता बनो। यह बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था ना, पुजारी से फिर पूज्य बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना,
तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे, आज हम वह बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जा करके क्या कहना है, कैसे सेवा करनी है, ये भी बाबा समझा रहे हैं कि कल जो है हम लक्ष्मी नारायण की हम भी पूजा किया करते थे, आज हम जो है बाबा से पढ़ाई पढ़ करके ऐसा देवी देवता लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। समझाना तो बड़ा सहज है ना। तुम बच्चों को रहम दिल बनना है, जिसको सर्विस का शौक होगा वह सिखलाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे। हमको बैठ समझाओ, तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना। बाबा याद दिला रहे हैं कि जब बाबा के भंडारे से खाते हो, ये समझते हो कि तुम्हारी पालना बाबा के भंडारे से हो रही है। घर में रहते भी यही समझना है ना कि हमारी पालना कहाँ से हो रही है, कहाँ से खा रहे, अपनी कमाई खा रहे, अपनी कमाई खा रहे कि बाबा के भंडारे से खा रहे। तो बाबा के भंडारे से जब खा रहे हैं तो कर्ज चढ़ रहा है ना, कर्जा चढ़ रहा है ना, कैसे उतारेंगे, सेवा करके सर्विस करके उतारेंगे। तो तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना। सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी चाहिए। अब सर्विस तीनों तरह से करना है, मनसा सर्विस करो, वाचा से सर्विस करो या कर्म द्वारा करो। यहाँ तुमको कितना मजा आता है, वह मजा घर में आ न सके। मनसा सर्विस भी करनी है, याद करना है। अपने को आत्मा समझ करके शिव बाबा को याद करना और उस याद में टिके रहना, ये भी एक प्रकार की सर्विस है। क्योंकि याद में जब रहते हैं तो आत्मा के गुणों के प्रकंपन चारों ओर फैलते रहते हैं, तो इसलिए ये भी सेवा करनी है, याद करना है, पवित्र बनना है। शंख ध्वनि भी करनी है, अर्थात वाचा सेवा भी करना है। कर्मणा कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है, यज्ञ में इतने सारे कर्मणा सेवा है। बाबा कहते कोई ना कोई सेवा अपनी योग्यता अनुसार जरूर करनी चाहिए। शुरू में मम्मा पापा भी बर्तन मांजते थे, गोबर के छेड़े अर्थात कंडे बनाते थे, देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे। अभी फिर बहुतों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जाता है। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए ना। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, सर्वव्यापी कहने से विकर्म विनाश कैसे होंगे। सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता, तो यह सेवा सबकी करनी है, दान देना है, वह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो। मनसा सेवा नहीं कर सकते, वाचा सेवा करो, वाचा सेवा नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो, वह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो, वह भी नहीं कर सकते तो मनसा भी करो, वाचा करो, कर्मणा करो, और कर्मणा भी नहीं कर सकते तो तन हो गया, मन हो गया, तो बचा क्या, धन की सेवा करो, वह भी नहीं कर सकते तो धन की सेवा करो, तो वह भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है तो उनका फल निकलता है ना। यहाँ चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं,
किसको भी कहना नहीं है कि बीज बो। बाबा ने कहा कि चावल चपटी देने से महल मिलता है, अर्थात हम जो भी सेवा करते हैं एक तरह से बीज बोते हैं, उस सेवा का फल फिर मिलना है। लेकिन किसको कहना नहीं है कि बीज बो, अर्थात न तो किसी को कहने की दरकार और ना ही हमें किसी से कहलाने की दरकार कि आप सेवा करो, ये कोई कहे तब करे नहीं, अपने आप जो है वॉलेंटियर बनना है, आगे आना है। तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा ही नहीं। साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख का भी इंश्योरेंस करते हैं, गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस करेगा। यहाँ फिर गरीब सबसे जास्ती इंश्योर करते हैं। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन से इक्वल हो जाते हैं। मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया, तन मन से देखो कितनी सेवा की। मम्मा ने धन से सेवा नहीं की, लेकिन तन और मन की सेवा बहुत की। बहुत धन देने वालों को भी इतना पद नहीं मिल सकता जितना उनको मिलता है। तन से सेवा किया, मन से सेवा किया, वाचा की सेवा की, कर्मणा सेवा की मम्मा ने, तो उनको भी पद बहुत मिला। तुम हो नर से नारायण बनने वाले, यह नॉलेज है ही स्वराज्य योग। हर एक की बुद्धि समझ सकती है। हम मम्मा पापा को फॉलो करते हैं, पुरुषार्थ करना चाहिए ना। मम्मा पापा को फॉलो करने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यह ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा। शिव बाबा तो गली गली में जाकर के सेवा नहीं करेंगे, और ना ही जो है ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा हमेशा ब्रह्मा बाबा के साथ जाएंगे। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा फिर गली गली में जाकर सेवा करेंगे क्या? हाँ, ये तो बच्चों का काम है ना। न पापा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। हाँ, पापा न तो गली गली में जाकर सेवा करेंगे, प्रदर्शनी लगाएंगे, और ना ही पब्लिक में जाकर भाषण करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पापा का ज्ञान डांस बच्चों के आगे होता है। बाबा जो है शिव बाबा, हम बच्चों की सेवा करते हैं। तो न पापा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूंगा। मैं सबका बाप हूँ, तुम माताएं कुमारियां हो, तुमको जाकर भाषण करना है, फिर भी तुम पीके हो। अभी जगत अम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता है, कुछ तो सर्विस करके गई है ना। तुम बतला सकते हो, वहां बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विसेबल बच्चे आपे ही सर्विस करते रहेंगे, जो आपे ही करे सो देवता। सुबह को जाओ, रात को लौट आओ। बाबा सर्विस के लिए इतना भी कहते कि दूर दूर तक जाकर सर्विस करो, सवेरे सर्विस पर निकलो और रात को लौट कर आ जाओ। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई ना कोई बंधन में है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, प्रैक्टिकल में देख रहे हो। तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है, श्रीमत पर चलो। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि हैं तो उनकी सर्विस भी करनी है, साथ साथ यह सर्विस भी करना है। पापा हमेशा बैलेंस बना करके चलने के लिए कहते कि लौकिक यदि जिम्मेवारियां हैं, माँ बाप है, बूढ़े हैं, तो उनकी भी सर्विस करो और ये सर्विस भी साथ में करो। बॉम्बे में भी अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं, वहां भी जाकर सर्विस कर सकते हो। हाँ,
ऐसे जो सर्विस करेंगे उनको गवर्नमेंट भी शरीर निर्वाह अर्थ देने के लिए तैयार है। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं हैं, फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल आएगा। सामने ग्रुप यदि देखो कि कुछ भी समझने लायक नहीं है, बाबा कहते फिर भी 2 शब्द जरूर सुना दो, आत्मा और परमात्मा जरूर बता दो। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं हैं, फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल आएगा। सर्जन बहुत चाहिए। हाँ, इतने जो है बीमार है, इतनी आत्माओं की सर्जरी करनी है, तो जरूर सर्जन ढेर सारे चाहिए ना। तो बाबा के बच्चे सभी जो है तैयार होंगे तभी तो होगा ना। तुम हो अंधों की लाठी, तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है। तुमको कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं है, तुमको तो रहम दिल बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे भी रहम दिल, जो बहुतों को मार्ग बताएंगे वह पद भी ऊंचा पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहाँ से गए तो फिर भूल जाता। अब बाबा इतनी सारी सर्विस की युक्तियां बताए, इतने सारे डेस्टिनेशन बाबा ने बता दिए कि यहाँ यहाँ जा कर के सर्विस करो, लेकिन घर जाते बाबा कहते भूल जाता है। नंबर बार धारणा करते हैं, इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, कम बात थोड़े ही है। जैसे गवर्नमेंट कहती है सोना हराम है, बाप भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो, निद्रा जीत बनो, रात की भी कमाई करो। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वह आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। तुमको कितना कहते थे सर्विस कर आप समान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया, फिर रोते हैं। अंत का भी दृश्य बाबा समझा रहे हैं कि अंत में जो है बाबा इतना सर्विस के लिए प्रेरित किया, फिर भी यदि कुछ सर्विस नहीं किया तो अंत में पश्चाताप होगा ना, फिर रोते हैं। धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं। इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फायदा होगा क्या? रिजल्ट निकलने के बाद, एग्जाम होने के बाद जब कोई रिजल्ट में फेल हुआ तो उस समय रोने से कोई फायदा नहीं। इसलिए बाबा कहते कि अभी मेहनत करो, अभी प्रीतम आया हुआ है प्रीतमाओं को ले जाने। कहते हैं आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाए, जो पुरुषार्थ करेंगे वह बनेंगे। स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत चमकते हैं, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी के रिजल्ट का यादगार है, अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो तूफान से निकल नहीं सकते। ग्रहण लगा, यह गिरा, ग्रहण बहुतों को लगता है, ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देती है। परिपूर्ण तो कोई बने नहीं है, माया भी रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है,
क्या धारण करेंगे? मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। अगर सेवा नहीं होता तो फिर से भी सेवा करना है। तन मन धन से सेवा करनी है और हाँ, रहम दिल बन करके हर आत्मा को मार्ग बताना है। और बाबा ने सेवा करने के लिए कहा ही है, जाकर की सेवा नहीं कर सकते तो मनसा सेवा करें। हाँ, जा करके परिचय देना है, नहीं तो मनसा सेवा करनी है, सुख शांति का वाइब्रेशन फैलाना है। सेवा और पढ़ाई इस दोनों को बाबा ने कई सेवा की नहीं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम मनसा वाचा कर्मणा सेवा किया नहीं करता, लेकिन बाबा ने आखिर से इस बात को किया कि अगर ये नहीं हो पा तो धन से सेवा करो, वो भी नहीं स्थूल सेवा नहीं। और सभी शेड्यूल हमेशा तत्पर रहो सभी के लिए, कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं करना चाहिए। फल का आधार पढ़ाई है, तो बाबा ने कहा कि पढ़ाई कैसे भी हालत में जरूर करनी है। इसके लिए बहुत लाइन सुनाया किसी तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे हैरान हो जाते हैं, आश्चर्य होता है ना कि अरे मुरली कैसे नहीं आई। हाँ, क्योंकि बाबा जो है कितना जिम्मेवारी ले करके, अब मुरली अभी 2 दिन की बची रहे तो भी मुरली जो है पहले ही आ जाती, पहले ही आ जाती है। देर शायद ही कभी होती कि मुरली ना आए, है ना। पोस्ट का ढेर सारे फैक्टर्स होंगे ना, लेकिन कोई फैक्टर जो है मुरली को सेंटर तक पहुंचने से रोक नहीं सकता, है ना। और मम्मा बाबा को फॉलो करना है, रात को जाग के भी सेवा करनी है, याद करना है। हाँ, और रहम दिल बनना है जरूर। और कर्तव्य बनता है कि जो है सेवा करे, सर्विस करे। अच्छा, हाँ, निद्राजीत बनना है। चलिए, ढेर सारी आज पॉइंट बाबा ने दी है। पहली पॉइंट है रमता योगीपन सेवा करनी है। रमता योगीपन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। दूसरी पॉइंट, रात को जागकर कमाई करनी है। रात को जागकर कमाई करनी है। नींद को जीतने वाला बनना है। नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली, मुरली किसी भी परिस्थिति में, मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है, जरूर पढ़नी है। वरदान दिया पापा ने, अल्पकाल के संस्कारों को, अल्पकाल के संस्कारों को, अल्पकाल का संस्कार क्या है? द्वापर से कलयुग तक के जो संस्कार है वो कम समय का संस्कार उसको कहेंगे, क्योंकि 2 युग का संस्कार हुआ। तो अल्प काल के संस्कारों को
अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले, अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले। अब अनादि संस्कार क्या है? आत्मा के सातों गुण, आत्मा के सातों गुण ये हमारे अनादि संस्कार हैं। तो अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव, वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। स्पष्टीकरण है, अल्पकाल के संस्कार, अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए भी, जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, इसलिए कहते हो, इसलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया, लेकिन हो गया। कई कहते हैं, कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। तो यह अल्पकाल के संस्कार भी, तो यह अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं, मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को, अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो, अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं, आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं। अनादि ओरिजिनल संस्कार, सातों गुण तो है ही, साथ में आत्मा का ओरिजिनल संस्कार और क्या होगा? हाँ, शांति, प्रेम, पवित्रता, खुशी सब हो गया, सातों गुण हो गए। इसके साथ और अनादि संस्कार आत्मा के अंदर क्या होगा? क्या होगा? बाबा के संस्कारों के हम मास्टर होंगे। अच्छा, और क्या होगा? दिव्य गुण सारे आ जाएंगे। और क्या आएगा? यदि सब कुछ इतना भरा हुआ होगा, अनादि माना कि आत्मा 100% एकदम भरी हुई होगी, तो क्या होगा? रेडिएट होगा, रेडिएट होगा वहां से, है ना? जब भरा रहेगा तो वहां से प्रकंपन फैलता रहेगा, चाहे ना चाहे वो बरसता रहेगा, जाता रहेगा, है ना? तो ये बेसिकली जब भरपूर होते हैं, संपन्न होते हैं, तो देने वाले संस्कार इमर्ज होने लगते हैं।
वो अपने आप जाता है क्या? वो संस्कार इमर्ज होने के कारण जो है वो प्रकंपन से चारों ओर फैलते हैं। तो बाबा ने कहा आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं, सदा संपन्न, सदा संपन्न, सदा वरदानी, सदा वरदानी और महादानी, सदा वरदानी और महादानी। स्लोगन है परिस्थिति रूपी पहाड़ को, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा, उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। आज बाबा ने 2 योगी की टाइटल दे दी। कौन कौन सा? रमता योगी, रमण करने वाले। रमण करने वाले माना जगह जगह जा करके ज्ञान सुनाने वाले, बाबा की याद में जो है रमे रहने वाले, रमता योगी। और उड़ता योगी परिस्थितियों रूपी पहाड़ को भी पार करने वाले, उड़ करके पार करने वाले, फरिश्ते बनकर पार करने वाले, उड़ता योगी। मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है, पढ़कर फिर पढ़ाना है, गली गली में जाकर पाप का परिचय देना है। प्रश्न में बाबा ने पूछा तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? उत्तर तुम रहम दिल बच्चे हो, तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। गीत में था प्रीतम आन मिलो। अच्छा, ओम शांति।